श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, भागवत जी के महात्म्य को सुनाते हुए कहा कि एक समय की बात, नारद जी महाराज का पहला जो जन्म हुआ था वो दासी पुत्र के रूप में हुआ था। तब नारद जी नहीं थे। इनकी मां जो थी वो राजा के यहां चौके का काम किया करती थी। जो साधु संत महात्मा लोग आते थे, सन्यासी महात्मा आते थे, उनकी रसोइयां करती थी, उनके लिए भोज पदार्थ बनाती थी। एक बार चातुर्मास से आया और चातुर्मास में साधु संत महात्मा ब्राह्मण राजा के घर पे रुकते हैं। उस समय नारद जी 5 वर्ष के थे। मां के साथ जाने लगे। 4 महीने का भजन ध्यान करना, 4 महीने का किया हुआ भजन बचपन में सैकड़ों वर्षों तक चला दिया। उस समय का किया हुआ भजन आज तक नारद जी को कोई भूलता है क्या? बताइए। नारद किसको कहते हैं जानते हैं? ना रद, जिसका बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम फेल ना हो। होते हैं कभी कभी, किसी किसी मोहल्ले में भी होते हैं एक दो, कि ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कभी रद्द नहीं होगा, बिल्कुल सही लगेगा। वो नारद जी हैं कि जो प्रोग्राम बना दिया ना, कभी रद्द फेल हो ही नहीं सकता है। 5 वर्ष की अवस्था है, माता की साथ में जाते हैं और चातुर्मास के व्रत के लिए महात्मा लोग आए हैं और संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। मां रसोई तैयार करती है, भोजन बनाती है। जब तक भोजन तैयार करती है तब तक नारद जी महाराज उन महात्माओं के साथ बैठ करके भजन करते थे। छोटे से बालक, बड़ा मन लगने लगा। अब चातुर्मास 4 महीने पूरा हो गया और 4 महीने पूरे होने के बाद साधु संत महात्मा लोग सब जाने लगे। तो नारद जी छोटे से बालक हैं। नारद जी जिद करने लगे, मां मैं महात्माओं के साथ जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा अगर तू चला गया तो मैं कैसे रहूंगा? महात्मा बनने की आपकी उम्र अभी नहीं है। महात्माओं ने श्री नारद जी महाराज छोटे से बालक को समझाते हैं कि बेटा अभी आपके महात्मा बनने की उम्र नहीं है। आपकी मां अकेली है, मां का देखभाल करना ये आपका धर्म है। हम फिर आएंगे तो आपको ले चलेंगे। ये नारद जी महाराज ये अपने पूर्व जन्म की कथा श्री व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, महात्माओं की संगति में था, और जब हम महात्माओं के साथ में जाने लगे तो महात्मा हमको साथ नहीं ले गए, मेरी मां के पास छोड़ दिया। लेकिन महात्मा लोग चले गए। श्री व्यास जी से कहते हैं कि प्रभु, जब महात्मा लोग जब चले गए ना, तो मेरा मन घर में लग ही नहीं रहा था। मेरा मन घर में नहीं लग रहा था, मेरा मन तो भगवान के भजन में लग रहा था, घर में नहीं लग रहा था। एक दिन बैठे बैठे नारद जी मन में विचार किए कि यदि मां मेरी ना होती
तो हम महात्मा के साथ चले जाते। तो भजन भगवान के बाधा भजन करने में मेरी मां बाधा बन रही है। देखिए छोटे से बालक नारद जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि महात्माओं के साथ जाने के लिए बाधा मेरी मां बन गई। नारद जी महाराज का मन बिल्कुल नहीं लगता, छोटे से बालक हैं। एक दिन प्रातः कालीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैया जाती है गौ दोहन के लिए। रास्ते में एक सर्प ने उस मां को डस लिया। छोटे से बालक नारद जी महाराज, उनकी मां को सर्प ने डस लिया। मां के तो प्राण पखेरु चले गए। नारद जी मन में बड़ा विलाप करते हैं, सोचते हैं एक तो मां रही वो भी चली गई, अब हम घर में करें क्या। लेकिन नारद जी को वो जो भजन किया था 4 महीने का ना, वो 4 माह का जो भजन था वो नारद जी को खींचने लगा वन की तरफ। आपको बताया ना कि बन जाओगे तो बन जाओगे, जब तक वन नहीं जाओगे तब तक बन नहीं पाओगे। प्यारे नारद जी उन तपस्याओं उन महात्माओं की खोज के लिए छोटे से बालक निकल पड़े, लग गए भगवान के भजन में। और भजन करते करते नारद जी का जब समय आया तो नारद जी महाराज का वो शरीर छूट गया। तो भजन का इतना प्रभाव रहा कि अगला जन्म जब नारद जी महाराज का होता है ना प्यारे, तो ब्रह्मा जी महाराज के अंगूठे से जन्म हुआ है नारद जी का, तब नारद बने हैं। अगले जन्म में नारद नाम उनका पड़ा है, श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से उनका जन्म होता है। श्री व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि महाराज मेरा पूर्व जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ है। वही नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के अंगूठे से जन्म लेकर के श्री व्यास जी महाराज को उपदेश दिया, ज्ञान दिया है कि आपके हृदय में जो जलन हो रही है ना, ये जलन तब शांत होगी जब तक मेरे ठाकुर के लीलाओं का, बचपन का, बालपन के लीलाओं का वर्णन नहीं लिखेंगे ना ग्रंथ, तब तक आपके हृदय की जलन जाने वाली नहीं है। 17 पुराण लिख दिया, सब कुछ लिख दिया व्यास जी, लेकिन मन की शांति। तब वही नारद जी महाराज कहते हैं कि आप गोविंद की बाल लीलाओं का वर्णन लिखिए। तब व्यास जी महाराज श्लोक बोलना शुरू किया है और श्री गणेश जी महाराज लिखना प्रारंभ किया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गणेश जी महाराज ने लिखा है और बोला कौन है? श्री व्यास जी महाराज बोले हैं और गणपति ने इसका लेखन किया है। नारद जी महाराज व्यास जी के पास आकर के अपने पूर्व जन्मों की कथा को सुनाते हुए कहा कि व्यास जी, हम नित्य रोज वैकुंठ जाते हैं और प्रभु का दर्शन रोज पाते हैं। प्रभु के दर्शन मात्र के लिए हमारा एक नियम है कि जब तक हम वैकुंठ नहीं जाते, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं हो जाता ना, तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है।